Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing economics. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बेटे आपको कंजप्शन फंक्शन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम एंड कंजप्शन की जो फंक्शनल रिलेशनशिप थी उसे हमें कंजप्शन फंक्शन कहा था, और वो रिलेशनशिप हमारे सामने पॉजिटिव निकल कर आई थी। इट मींस इफ देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम देयर इज आल्सो इंक्रीज इन कंजप्शन, इफ डिक्रीज इन इनकम देयर इज आल्सो डिक्रीज इन कंजप्शन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं द स्लोप ऑफ सी लाइन। बेटे स्लोप ढलान पता है आपको, और उस ढलान को मैं हमेशा बताता हूँ रेट। जब भी आप किसी चीज का स्लोप निकालोगे यानी आप किसी ना किसी चीज की रेट को बता रहे हो, रेट फाइंड आउट कर रहे हो, तो अब आपको स्लोप ऑफ सी लाइन निकालना है, जिसे हम एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहेंगे। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ सी लाइन का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ सी लाइन रेफर्स टू द रेट। देखिए, स्लोप ऑफ सी लाइन refers to the rate at which consumption is increased, rate at which consumption is increased due to a given increase in income। ठीक है, गिवन इंक्रीज इन इनकम। तो जनरली बेसिकली स्लोप ऑफ सी लाइन का मतलब होता है द रेट एट विच कंजप्शन इज इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज आपको गिवन है कि भाई इनकम में आपकी कितनी इंक्रीज हुई, आपने उस बढ़ी हुई इनकम को कितना खर्च किया, किस रेट से खर्च किया, वो आपका कहलाता है स्लोप ऑफ सी लाइन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू additional income that goes to consumption। तो ये वो रेट होती है जिससे एडिशनल इनकम को आपने कंज्यूम किया, या फिर रेशो के हिसाब से देख लीजिए। इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ एडिशनल कंजप्शन एंड एडिशनल इनकम। तो ये तीन तरीके से आपने एमपीसी को या स्लोप ऑफ सी लाइन को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहला द रेट एट विच एडिशनल इनकम गोज टू कंजप्शन, फिर द रेट एट इट रेफर्स टू द रेट एट विच, ठीक है, एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, या फिर इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन। तो इस तरह से ये आपका होता है एमपीसी, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके लिए मैं आपके पास एक टेबल लेकर आ रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए। इवन व्हेन इनकम इज जीरो देयर इज अ सम लेवल ऑफ कंजप्शन, ये आपका होता ही है, यू नो वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। सी बार बी से हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन या ऑटोनोमस कंजप्शन। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है एक रेट से आप इनकम को बढ़ा दीजिए, ठीक है, और फिर उसी, ठीक है, रेट से आप कंजप्शन को बढ़ा दीजिए। यहाँ इनकम को मैं 20 से बढ़ा रहा हूँ, कंजप्शन को मैं 10 से बढ़ा देता हूँ, तो 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। इस तरह से आपका कंजप्शन शेड्यूल आ गया। कंजप्शन कर्व मैं आपके सामने बना देता हूँ, उस कंजप्शन कर्व से ही फिर मैं आपको स्लोप दिखाऊंगा। डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करा दी। व्हाट इज स्लोप ऑफ सी लाइन? स्लोप ऑफ सी लाइन रेफर्स टू द रेट एट विच कंजप्शन इज इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम, या फिर इट रेफर्स टू एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजप्शन, या फिर इट इज अ रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन। तो यहां से आपको एमपीसी का रेशो मिल गया बेटे, फॉर्मूला मिल गया आपको एमपीसी का। इट रेफर्स टू चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये होता है आपका एमपीसी, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एक कर्व बना लेते हैं हम, ठीक है, उस कर्व के हिसाब से फिर हम आपको स्लोप उसका निकालना बताएंगे, स्लोप आपको निकालना सिखाएंगे। देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पर हम इनकम लेते हैं और यहां पर हम कंजप्शन लेंगे फिलहाल, ठीक है। देखिए 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। यहां हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। देखिए व्हेन इनकम इज जीरो कंजप्शन इज 20, तो जीरो लेवल पर 20 था आपका, देयर इज दिस, 20 पर कितना था आपका 30, उसके बाद 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70,
तो ये थी आपकी सी लाइन, सी फंक्शन, ये आपका सी फंक्शन है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम स्लोप निकालते हैं, मैंने आपको जनरली ये कंसेप्ट बता रखा है, स्लोप निकालते हैं तो आप y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर दीजिए, y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर दीजिए। y एक्सिस पर क्या है? कंजप्शन, x एक्सिस पर क्या है? इनकम। तो यहां पर अगर आपको स्लोप यानी कि MPC निकालना है, रिमेंबर MPC इज द स्लोप ऑफ सी लाइन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द स्लोप ऑफ सी लाइन, द रेट एट विच एडिशनल इनकम गोज टू कंजप्शन, द रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन, इसका रेशो होता है। तो एमपीसी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। आपने वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दिया, वाई एक्सिस पर कंजप्शन है, एक्स एक्सिस पर इनकम है, तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई आपका एमपीसी का हो गया फॉर्मूला। अब यहां पर कोई भी 3 पॉइंट आप उठा लीजिए, ठीक है, और उनका स्लोप आप निकाल लीजिए। यहां देखिए इनकम 40, कंजप्शन भी 40। इसके बाद देखिए इनकम 40 से हो गई 60, यानी कि चेंज इन वाई आपका आया 20, ठीक है, 40 से 60 हो गई, और कंजप्शन आपकी कितनी हो गई? बेसिकली 40 से 50, यानी चेंज इन सी आपका आया है 10, ठीक है। तो चेंज इन सी है 10, चेंज इन वाई है 20, निकाला 0.5 आपका आ चुका है, ठीक है, बी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर देख लीजिए फिर से, ठीक है, 60 से 80 हो गई आपकी इनकम, देखिए 60 से 80 हो गई, और कंजप्शन 50 से 60 हो गई। फिर से चेंज इन वाई में कितना आया आपका 20, और चेंज इन सी में कितना आया 10। तो एट पॉइंट सी पर भी आपका जो स्लोप है 10/20 यानी कि 0.5 ही आएगा। इस तरह से आपका डी पॉइंट पर भी स्लोप जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, स्लोप जो है आपका वो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सी, ठीक है, एमपीसी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, स्लोप जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। स्लोप आपको पता ही है, द रेट एट विच, स्लोप किसी भी चीज की रेट होती है, एमपीसी किसकी रेट है? द रेट एट विच एडिशनल इनकम गोज टू कंजप्शन, या फिर द रेट एट विच कंजप्शन इज इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये स्लोप निकालना होता है। तो देख लीजिए सी लाइन यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका जो ढलान या स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो सी लाइन है इसका स्लोप विल बी कांस्टेंट, स्लोप क्या रहेगा इसका? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका स्लोप ऑफ सी लाइन जो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एपीसी एंड एमपीसी की। एपीसी क्या होता है और एमपीसी क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सो कुछ नहीं है, एपीसी इज द रेशो, एपीसी इज द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम का। देखिए टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम का रेशो होता है, ठीक है, दोनों है तो रेशो ही, और दोनों ही कंजप्शन और इनकम के रेशो है, बट किसका कितना है ये देखिए। एपीसी रेशो है टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम का, जबकि एमपीसी रेशो है एडिशनल कंजप्शन एंड एडिशनल इनकम का। एडिशनल कंजप्शन है ये आपकी, एंड दैट इज एडिशनल इनकम। सो आपने देखा, आपने पाया एपीसी एंड एमपीसी दे आर द डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट ही है। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एपीसी का होता है सी अपॉन वाई, एमपीसी का होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एपीसी इज द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, जबकि एमपीसी इज द रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन, इन दोनों का ये रेशो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन। तो अभी अभी आपने देखा जो ये सी लाइन है दैट विल बी अ स्ट्रेट है, ठीक है, सीधी है। तो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो स्लोप या ढलान होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल होता है हर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इसमें देखिए कितने सारे पॉइंट है, ए बी सी एंड डी है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो सभी पॉइंट पर इसका स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया, पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में। अगर कोई तीसरा पॉइंट आप कहोगे तो मैं वहां भी आपको निकाल के दिखा सकता हूं, ठीक है। मान लीजिए डी पॉइंट पर आपको निकालना है स्लोप, तो देखिए इनकम में कितना चेंज आया, 80 से 100 हो गई, यानी कि 20 चेंज आया आपका इनकम के अंदर। कंजप्शन में कितना चेंज आया, 60 से 70 हो गई, 60 से 70 हो गई, 10 इसका चेंज आया, अगेन 0.5। तो आप देखोगे सभी पॉइंट्स पर ए बी सी डी ई जो भी जितने पॉइंट आपके पास हैं सभी पॉइंट्स पर जो स्लोप आएगा या एमपीसी का रेशियो आएगा दैट विल बी कांस्टेंट। सिंपल रीजन, सी इज अ स्ट्रेट लाइन है, सी लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, तो एमपीसी हर पॉइंट पर आपकी सेम निकल कर आएगी। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। जो सी फंक्शन है उसका अब एक फॉर्मूला आपको तैयार करना है जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन निकाल सको। सो देयर इज अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। यहाँ पर सी क्या है? सी है आपका कंजप्शन। व्हाट इज सी? सी इज द कंजप्शन। सी बार क्या है? यहाँ पर सी बार है आपका ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो आपकी कंजप्शन होते हैं उसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, सी बार आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है। बी क्या है? यहाँ पर बी है आपकी MPC द स्लोप ऑफ सी लाइन। बी क्या है आपकी यहाँ पर? स्लोप ऑफ सी लाइन। और बी का फॉर्मूला आप देखो तो ऐसे निकल कर आएगा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। द स्लोप ऑफ सी लाइन है आपका बी यहाँ पर, और वाई है लेवल ऑफ इनकम की जिस लेवल पर आप इनकम निकाल रहे हो। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम ये आपका है। तो इस तरह से आपका अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन बनता है, यानी कि सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सी इज इक्वल टू कंजप्शन है, सी बार आपका मिनिमम कंजप्शन है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, बी आपका स्लोप है और वाई आपका इनकम का लेवल है। ठीक है, हमने जो टेबल आपको पढ़ाई थी उस टेबल को मैं एक बार फिर से बताता हूं और फिर इस टेबल के माध्यम से हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। देखिए वाई ओ सी का हमने एग्जांपल लिया था। हमने कहा था जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होती ही है। फिर मैंने आपको इनकम को 20 से इंक्रीज किया था, याद हो आपको, तो इनकम को 20 से किया था और कंजप्शन को 10 से किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, अब इस टेबल को देखते हो, अगर आप इसमें रखना चाहो वैल्यू तो आप क्या रखोगे? C इज इक्वल टू सी बार यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, यानी कि दिस वन 20। सी बार क्या है यहाँ पे आपका 20 है, प्लस बी यानी कि जो था स्लोप ऑफ MPC चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो बताइए चेंज इन सी कितना आ रहा है? 10 10 10 10 आ रहा है। चेंज इन वाई 20 20 20 आ रहा है। तो इस टेबल में ही अगर आप MPC की वैल्यू निकाल लो, MPC का मैंने फॉर्मूला आपको बताया चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई आपका है। तो चेंज इन सी हर बार 10 से हो रहा है और चेंज इन वाई हर बार 20 से हो रहा है। ठीक है, तो 0.5 यहाँ पर आ जाएगा, अगले में 0.5, सब में 0.5 है। तो यानी कि MPC की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू वाई। तो इस तरह से आपका सी फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ इनकम का लेवल आप कितना भी लेके देख लीजिए, 1000 2000 5000 आपकी कंजप्शन निकल आएगी। सर फॉर एग्जांपल मैं इनकम ले लेता हूँ, मान लीजिए 5000। तो मैंने कहा आपसे कि भाई 5000 इनकम का लेवल, तो बताइए अब सी कितना है, कंजप्शन कितना है? तो आप क्या करोगे? सिंपली इस फंक्शन में रख दोगे 20 प्लस 0.5 इंटू 5000। वाई की वैल्यू हमने रख दी, तो 20 प्लस 5000 को 5.5 से करेंगे तो आ जाएंगे 2500, यानी कि 2520 रुपए आपकी है कंजप्शन। तो इस तरह से जो अलजेब्रिक फंक्शन आने के बाद आप किसी भी लेवल पर इनकम का लेवल निकाल सकते हो। ठीक है, कंजप्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पर। अभी मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ सी बताया जिसका क्या था? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। आपको इसे कंपेरिजन करके निकाल लेना है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड सी। सी यानी कि कंजप्शन निकाल के दिखाइए। भाई कंजप्शन के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कंजप्शन फंक्शन मुझे पता होना चाहिए, जो कि होता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी इज इक्वल टू सी बार जो जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन पर होता है, देयर इज द 200, ये आपको दे दिया, प्लस बी यानी कि वैल्यू होती है MPC की, द स्लोप ऑफ सी लाइन बी या MPC, कुछ भी आप इसे यहाँ पर बोल सकते हो बेटे, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो बी आपको दी हुई है MPC है 0.5 और वाई इनकम का लेवल हमें दिया हुआ है 1000। तो ये देखिए आपका कंजप्शन आ जाएगा, यानी कि 1000 लेवल ऑफ इनकम पर कितनी कंजप्शन है अभी आपको पता लग जाएगा। 200 प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, यानी कि 700। यानी कि अगर कोई 1000 रुपए कमाता है तो 700 उसमें से कंज्यूम करता है, एंड द रेस्ट 300 विल गोज टू सेविंग। ठीक है, सेविंग होगा आपका। अब ये सी फंक्शन खत्म होने के बाद हम सेविंग ही शुरू करेंगे, जो कि कंजप्शन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए एक और एग्जांपल है, कहा गया है फाइंड सी, कंजप्शन फंक्शन निकालिए भाई। ठीक है, व्हेन सी बार इज इक्वल टू 500, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 500 दे रखी है। MPC इस बार 0.7 है, यानी कि अगर 100 रुपए कमाते हो तो 70 आप खर्च कर रहे हो, बाकी 30 आप सेव कर रहे हो, इस बार 0.7 है। और इनकम का लेवल आपको दे रखा है 8000। तो फिर से आपको सी फंक्शन लिखना है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार आपका पता लग गया 500 है, बी यानी कि MPC 0.7 है और वाई यानी कि 8000 है। तो ये देखिए
500 प्लस 8000 को 0.7 से करेंगे तो 5600 आएगा आई गेस। यस 5600 आपका आएगा, तो टोटल आपका आ गया 6100। तो कंजप्शन आपकी 6100, यानी कि ये 8000 रुपये अगर आप कमाते हो तो उसमें से 6100 आप खर्च करते हो, द रेस्ट विल गोज टू सेविंग, बाकी मनी आप सेव करोगे। तो ये थे आपके सी फंक्शन। तो आज हमने आपको सी फंक्शन पूरा क्लियर करा दिया है, उसके 2 एग्जांपल करा दिए, आप इसके और एग्जांपल करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेविंग फंक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।